तो क्वेश्चन नंबर 1.4 देखेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने नोट्स में कराया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों को दिक्कत आती है। अब क्वेश्चन नंबर 1.4 बोलता है कि क्वांटाइजेशन, फर्स्ट पार्ट, इसके दो पार्ट हैं। तो ये बोलता है फर्स्ट में कि मीनिंग बताओ स्टेटमेंट का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर जो भाई डेफिनेशन लिखनी है इसकी, जैसे इसके दो पार्ट है, सेकंड पार्ट की लैंग्वेज और फर्स्ट पार्ट की लैंग्वेज, तो मैं वो लास्ट में दे दूंगा, है ना। तो सबसे लास्ट में जब आप वीडियो खत्म कर लोगे तो उसके बाद नोट कर लेना, अभी फिलहाल समझा रहे हैं। वैसे काफी बच्चों को जरूरत होती नहीं लैंग्वेज की, सिर्फ समझते ही नहीं वो लोग। क्वेश्चन नंबर 1.4, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है? वो कहता है कि जब भी चार्ज किसी बॉडी पर आएगा, या कह दो किसी बॉडी में से चार्ज निकलेगा, एमिट, इलेक्ट्रॉन एमिट करेंगे, तो हमेशा अपनी एक फिक्स्ड अमाउंट में एमिट करेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब कि फ्रैक्शन में चला जाए चार्ज, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, दो इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ये बोलूं कि भाई मैं, जैसे कि मैं मान लो ये मेरे पास एटम है, तो एटम का निकलना वर्क फंक्शन पर डिपेंड करता है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, और एनर्जी दी, नहीं निकला। अब मैंने एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के सेल में से एमिट हो गया, तो मैं बोलूंगा जिस पर्टिकुलर एनर्जी पर बाहर निकला ये इसका वर्क फंक्शन है ना। अब मैं ये बोलने लग जाऊं मैं कम एनर्जी दूंगा वर्क फंक्शन से और मैं आधा इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, 1/2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है चार्ज हमेशा फ्रैक्शन, कभी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। यानी किसी बॉडी से चार्ज निकलेगा तो फ्रैक्शन में नहीं निकलेगा, अपने एक फिक्स्ड अमाउंट में निकलेगा। एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, दो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, तीन निकाल सकते हो, यानी कि इंटीजर की फॉर्म में निकाल सकते हो, ना कि फ्रैक्शन की फॉर्म में। कभी भी आप 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, है ना। कभी भी आप किसी बॉडी के अंदर, या कह दो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, 2.5 नहीं कर सकते, 2.3 नहीं कर सकते, है ना। फ्रैक्शन की फॉर्म में कभी नहीं कर पाओगे भाई। ऐसा होता है क्या, अगर जो आप तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की तो डेफिनेशन ये बताती है, क्वांटाइज कोई भी चीज हो जो चार्ज होगा वो क्वांटाइज होगा, एक फिक्स्ड अमाउंट में क्वांटाइज होना। यानी कि कोई भी चीज एक फिक्स्ड अमाउंट में होती है तो हम बोलते हैं वो क्वांटाइज है ना। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे देखो मैं बोलने लग जाऊं कि मैं एक पेन लेकर के आऊं दुकान से, है ना, शॉप से जाकर के एक पेन लेकर के आऊं। अगर जो मैं एक पेन लेने जाता हूं तो मैं आधा पेन थोड़े ना ले आऊंगा, या तो एक लाऊंगा या दो लाऊंगा, तो ये भी क्या है, क्वांटाइज है। तो ऐसी चीजें क्वांटाइज होती हैं। मैं कहने जाऊं मैं एक बुक लेने जाऊं तो मैं उससे ये बोलूं कि भाई आधी बुक दे मेरे को, आधे पैसे दूंगा मैं तेरे को, तो आधी थोड़ी ना दे देगा, वो भी क्या है, क्वांटाइज है ना। तो ऐसी चीजों को क्वांटाइज चीजें बोला जाता है, लेकिन जिनको हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये देख लो आप, दुकान से जाओ, है ना, सब्जी लेने जाओ, जब सब्जी लेने जाते हैं, है ना, तो उसमें क्या करते हैं, आप कम भी ले लेते हो, ज्यादा भी ले लेते हो, तो वो क्वांटाइज नहीं है ना। कभी कभी वो कैसा होता है, वो काट कर भी दे देता है बीच में से, तो वो एक फिक्स्ड अमाउंट में नहीं मिल सकती कि आप कहने लग जाओगे भाई मेरे को पूरी बिकेगी, है ना, ऐसे कि भाई पूरा का पूरा पीस मिलेगा आपको, नहीं, आप तो तोल करके लेते हो और वो आपको उसके हिसाब से दे देता है, ठीक है। तो वो क्वांटाइज नहीं है, ऐसी चीजों को क्वांटाइज नहीं बोलते। तो ये क्या निकलता है हमेशा, अगर जो किसी बॉडी में चार्ज निकलेगा तो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, दो, यानी कह सकते हो इंटीजर की फॉर्म में निकल सकता है। यही क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। फॉर्मूला Q इज इक्वल टू Ne। Q क्या होता है, चार्ज जो एमिट करा, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन एमिट करे, या फिर कह दो कितने इलेक्ट्रॉन आए किसी बॉडी पर। E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 1.6 × 10⁻⁻⁹ लो मैं n की वैल्यू लिख देता हूं वेयर करके। n इंटीजर होता है, इंटीजर बोले तो ये हो गया माइन, इधर भी चलेगा इधर भी चलेगा, -2 -1 0 1 प्लस के 2 3 और इधर चलता चला जाएगा। ये इंटीजर होते हैं और इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंटीजर इसलिए बोला
कि कितने इलेक्ट्रॉन निकले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या कितने आए। तो इसको इंटीजर इसलिए बोला क्योंकि जब भी निकलेगा इंटीजर की फॉर्म में निकलेगा, यानी कि इंटीजर आया अगर हमारा तो हम बोलेंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, वरना नहीं बोलेंगे। लेकिन आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है, एक बात का ध्यान रखना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है, ये फेल होगा, ये इसकी लिमिटेशन बन गई। क्यों? पहले हम क्यों बोलते थे कि भाई एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तीन इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना? क्यों? क्योंकि पहले फंडामेंटल जो चार्ज थे हमारे, ये क्या, तो बेसिक चार्ज जो थे हमारे, वो क्या थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हमारे फंडामेंटल चार्ज थे, है ना? लेकिन आज के टाइम पर फंडामेंटल चार्ज क्या है? आज के टाइम पर हमें क्वार्क्स खोजनी है। क्वार्क्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन का हाफ, प्रोटॉन का हाफ, है ना? ये क्वार्क्स होते हैं। 2/3 भी होता है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का भी होता है इसी तरीके से। तो ये पूरा क्वार्क्स होते हैं, यानी कि इनके हाफ पार्ट, 2/3 पार्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन भाई एक ही नहीं होता, उसका आधा पार्ट भी हम लोग निकाल पाते हैं आज के टाइम पर बॉडी के अंदर से, ये क्या दे पाते हैं, है ना? क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। हमने क्या पाया कि भाई फंडामेंटल जो चार्ज, यानी कि सबसे छोटा चार्ज पहले हम बोलते थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है, लेकिन आज के टाइम पर क्वार्क्स आ गए हैं, एंटी क्वार्क्स भी हैं, ऑक्टा क्वार्क्स भी हैं, है ना? तो क्वार्क्स QUARKS क्वार्क्स बोला जाता है, समझ गए? तो आज के टाइम पर ये लिमिटेशन हो चुकी है इसकी कि भाई आज के टाइम पर हम निकाल सकते हैं ये सभी, लेकिन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारी पूरी बुक में यही चलेगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये तो आज के टाइम की बात है, लिमिटेशन में आ जाती है इसकी। मैं सेकंड पार्ट बताता हूं आपको, देखना ध्यान से। सेकंड पार्ट में वो कहता है व्हेन कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल पर। आप इसको प्रैक्टिकली बोल सकते हो, प्रैक्टिकली देखा जाता है ना? तो सेकंड पार्ट में इसने बोला कि जब लार्ज, बड़े अमाउंट पर जो बात करते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बात करते हैं, मैक्रोस्कोपिक का होता है बड़े लेवल पर जब हम बात करते हैं, है ना? तो हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर? अगर जो भाई बड़े लेवल की बात होगी तो मतलब कि ज्यादा चार्ज ट्रांसफर हुआ एकदम से, या कह दो ज्यादा चार्ज आ गया किसी बॉडी पर या निकला, कहने मतलब ट्रांसफर हुआ, ठीक है? लेकिन ज्यादा चार्ज ट्रांसफर हुआ, बहुत ज्यादा, जैसे कि हम डेली लाइफ में चले, डेली लाइफ बोल सकते हो, डेली लाइफ में हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जब हम चलते हैं आपस में तो रबिंग तो होती रहती है, यानी कि बहुत ज्यादा चार्ज क्या होता है, सराउंडिंग में ट्रांसफर होता रहता है ना? और कह दो सराउंडिंग का हमारे ऊपर ट्रांसफर होता रहता है। तो ये बात हम बोल सकते हैं कि लार्ज अमाउंट डेली लाइफ में क्या होता है कि हर वक्त बहुत सारा चार्ज ट्रांसफर होता रहता है एक जगह से दूसरी जगह पर, है ना? तो ये क्या होगा, उस जगह हम इसको इग्नोर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं अभी बताएंगे। जैसे कि देखो, और बड़े लेवल पर, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, और इसी को लार्ज स्केल भी वही बोलते हैं कि बड़े लेवल पर बात हो गई, है ना? क्यों कर देते हैं? मान लो हमारे पास 1 कूलम इज इक्वल टू क्या होता है, 1.6 × 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ये जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप ये भी ले सकते हो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10 की पावर माइनस के 31 kg, ये भी ले सकते हो। अब यहां पर तो भाई ये इंटीजर नहीं है, 1.6 9.1, लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं कि हाँ इतना चार्ज हम किसी बॉडी को दे सकते हैं, है ना? ये थोड़ा सा ये नहीं है, ये है हमारा 1.6 6.25 × 10 की पावर 18, है ना? 1 कूलम चार्ज, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर, है ना? तो ये होती है हमारी पूरी वैल्यू, ठीक है? तो यहां से देखो, हम चलो इससे देख लेते हैं, ऊपर वाले से, है ना? नीचे वाले से देख सकते हो। तो यहाँ पर ये कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है, ये तो पॉइंट में वैल्यू आ गई भाई। तो फिर भी हम क्या कहते हैं कि ये पूरी वैल्यू क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करती है, या फिर क्या था, इग्नोर कर देते हैं हम यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को। क्योंकि देखो 10 की पावर 18, अगर जो हमने 11th क्लास में याद होगा आपको, जो क्या करते थे हम लोग, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालते थे, तो हम इस वैल्यू को तो नेग्लेक्ट ही कर देते थे एक तरीके से, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू का आ गई, क्या मायने रखती, कुछ मायने नहीं रखती। एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा, 10 की पावर 18 बिल्कुल।
तो ये तो इंटीजर है ना, तो बड़ी वैल्यू पर आपका ध्यान देना चाहिए। इट इज ऑलवेज इंटीजर, ये हमेशा इंटीजर होगा एक, है ना। क्यों 6.25 इसको तो हम वैसे भी नेगलेक्ट कर देते हैं, अगर जो बड़ी वैल्यू साथ में हो तो इतनी वैल्यू को कहाँ लिया जाता है। तो उस वजह से हम बोल सकते हैं कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, सॉरी इग्नोर कर देते हैं क्वांटाइजेशन चार्ज को। किस वजह से? क्यों? क्योंकि बड़ी लार्ज वैल्यू जब होती है तो उसके वजह से इस पर कोई ज्यादा उसका कोई रोल नहीं होता। और दूसरे तरीके से आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो भाई 6.25 है, अभी देखने में ही तो लग रहा है ये कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को फॉलो नहीं कर रहा 6 पॉइंट में, कि भाई क्वांटाइजेशन चार्ज कहता है फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, मैं कहता पॉइंट में नहीं होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। लेकिन 10 की पावर इसमें डालना चाहे 2 पावर डाल दो तो पॉइंट इधर इधर शिफ्ट होता जाएगा और ये आ जाएगा ना, यहाँ बचेगा 16। अब तो इंटीजर है, सिर्फ देखने में लगता है हमारे को, लेकिन अब तो इंटीजर है, देखो। तो यही वाली बात हो गई। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम इग्नोर कर देते हैं लार्ज लेवल पर डेली लाइफ में, या कहते हैं प्रैक्टिकल में भी ज्यादा चार्ज ट्रांसफर होता है ना। हम जैसे जनरली एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 1-2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम बता देते हैं, लेकिन ज्यादा चार्ज ट्रांसफर पर बात करते हैं हमेशा। आगे इसकी डेफिनेशन में डाल रहा हूँ।